नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है जया एकादशी। एक बहुत ही पावन दिन है। एकादशी भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं और जया एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें यह जन्म तो क्या है, परलोक भी सुधर जाते हैं। हमारे द्वारा किया गया कोई भी पाप जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती है, उन सभी पापों से मुक्त करने वाली एकादशी है जया एकादशी। निम्न जोनी में जो चले जाते हैं, ब्रह्म हत्या तक महापाप से मुक्त दिलाती है ये जया एकादशी। जाने अनजाने में हमसे, हमारे पूर्वज से ऐसे कई सारे पाप हो जाते हैं जिसमें कभी कभी हमें नरक यंत्रणा तक भोग करना पड़ता है। पिशाच योनि में इंसान चले जाते हैं। इतनी भयानक दुर्दशा होता है वहाँ पर कि अगर आप सच में उस चीज़ को पढ़ोगे, उसके बारे में जानोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सब से मुक्त करने वाली भगवान श्री कृष्ण ने बता के गए हैं कि जया एकादशी का व्रत पालन करने से किस तरह से हमें नीच जोनी से, निम्न जोनी से मुक्ति मिलती है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। जया एकादशी के दिन शाम को इस उपाय को आप कर तो कई सारे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। कई बार देखा गया है कि घर पे काम बनते बनते नहीं बन रहा है, ऊपरी बाधा है, किसी भी प्रकार का नज़र दोष है, या तो फिर हमारी पाप कर्म की वजह से हमें उसका फल भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में आप आज जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने एक पात्र ले ले, जिसमें थोड़ा सा अब शुद्ध जल ले ले। पात्र तांबे का या कांसे का छोटा सा लोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें शुद्ध जल ले ले और जल में थोड़ा सा आप उसमें गुड़ मिला ले, थोड़ा सा हल्दी मिलाए, एक चुटकी हल्दी डाले और उसमें डाले 11 तुलसी के पत्ते। अभी तक नहीं डाले हैं तो अब भी रख दीजिए और इसको आप इस लोटे को भगवान विष्णु के चरणों के सामने रख दे और फिर रात भर इसको रहने दे। रात भर जब नाम जप होगा, माला जप करेंगे, भगवान विष्णु की सहस्त्र नाम जप करेंगे, सब कुछ इस लोटा को भगवान विष्णु के सामने ही रखा रहेगा। आप इसी के सामने बैठ के ये सब जप करें, भगवान का नाम करें और जो भी आपका आज के दिन का जो भी आप भगवान विष्णु के लिए पूजा करेंगे, दिया प्रज्वलित करेंगे, हर चीज़ आप जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे करते रहें। इस तरह से इस जल को रहने दें और अगले दिन पारण के समय इस जल को हाथ में लेके भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु के सामने बोले कि हमारे द्वारा किए गए कोई भी पाप, हमें उससे पाप से मुक्त करो भगवान। हम सच्चे दिल से हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में ये पाप से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इस तरह से आप किए गए जो उपाय है, इससे आप अपनी पुण्य अपने किसी पूर्वज के नाम से भी कर सकते हैं, जिसको बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा कि कई समय हमको सपना आता है कि वो रो रहे हैं, दुखी है, या तो फिर कुछ अच्छा नहीं है, हमें सपना देख के बहुत बुरा फील होता है। तो इसमें यही सब चीज़ें होती है कि वो हमें कहना चाहते हैं कि वो सुखी नहीं है, कहीं ना कहीं उनके वो फंसे हुए हैं। तो उनको उस जगह से निकालने के लिए, मुक्त करने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए हमें ऐसी उपाय करनी चाहिए। अब उस जल को सुबह पारण के दिन यानी कि द्वादशी के दिन सवेरे, कल सुबह आप उस जल को किसी भी पौधे में डाल दें और भगवान विष्णु को जब पानी आप डालते रहेंगे तो भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए मन ही मन ये बोले कि हमारे द्वारा किए गए ये पाप इस जल की तरह बह जाए और हमें निर्मल स्वच्छ कर दे भगवान। अगर कोई भी किसी भी तरह का जब आप उपाय करते हो, टोटके करते हो, तो ये सच्चे दिल से करना चाहिए, एकदम अपने अंदर से करना चाहिए। और जब भगवान विष्णु के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ करेंगे तो ये सारी चीज़ें सच होते हुए दिखाई देती है। दोस्तों, ये छोटी सी उपाय है, आप कर ले, आपके परिवारजन और आप सभी लोग अच्छे रहे, खुश रहे, यही सोच के आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं ऐसे ही कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।